भगवान चित्त है, हाँ, और उनके अंश भी चित्त है, हाँ। कौन अंश? स्वांश। भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश, एक तटस्था शक्ति वाले यानी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश। तो जो स्वांश है वो स्वरूप शक्ति युक्त हैं, जैसे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, नृसिंह, तमाम अवतार, ये स्वांश है श्री कृष्ण के। ये श्री कृष्ण के अपने अंश हैं और स्वरूप शक्ति युक्त हैं सदा से। और कुछ जीव भी हैं जो अनादिकाल से भगवान के परिकर हैं, लेकिन वे जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश थे। वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं है, स्वरूप शक्ति के अंडर में है। नित्य सिद्ध महापुरुष कहते हैं उनको। वो कभी मायाबद्ध रहे ही नहीं, सदा से मायातीत महापुरुष बने रहे, सदा रहेंगे। तो ये देखिए भगवान के ये जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं, जो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है, उन्हीं के स्वरूप है। जो बात श्री कृष्ण में है वही बात उनमें है, लेकिन श्री कृष्ण के अंश है वो, इसलिए स्वांश कहे जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण की जाति के हैं। जैसे गाय की 1000 जाति वाले 1000 गाय आदमी की जाति कहलाती है, आप सब लोग आदमी हैं, मनुष्य हैं। ऐसे ही भगवान की जाति में ये तमाम सारे अवतार हैं। तो भेद हो गया ना। आप तो कहते हैं सजातीय भेद शून्य, अपनी जाति के भेद से रहित होना चाहिए, तब वो ज्ञान अद्वय कहलाएगा। हाँ, ये है तो अलग अलग नाम रूप इनके सब, लेकिन शक्ति वही एक है, श्री कृष्ण। प्लस ये जितने भी अवतार हैं, इनका गवर्नर वही एक है, श्री कृष्ण। इसलिए भेद नहीं कहा गया, भेद नहीं माना गया। एक ही पर्सनैलिटी का ये सब स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप। ऐसे जीव है, ये भिन्न स्वरूप है, लेकिन वो अभिन्न स्वरूप है, और उनका गवर्नर है केवल श्री कृष्ण। जब ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा बुद्धू शरीर के बैठे रहे, न वेद का ज्ञान न सृष्टि का ज्ञान। तो भगवान ने अपनी शक्ति दी, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय से दिया, कोई मुंह से नहीं बोले, सोचा, यही उनका दान है। अब ब्रह्मा को वेद का ज्ञान हुआ, सृष्टि करने का ज्ञान हुआ, अब सृष्टि की। तो जितने भी नाम हैं वो सब श्री कृष्ण के ही नाम रूप हैं, उन्हीं की शक्ति से वे लोग शक्तिमान होकर के रहते हैं। इसलिए तादृश सजातीय भेद शून्य है। अब देखिए, उन्हीं श्री कृष्ण की जाति के हम लोग भी हैं। क्यों? उनकी जाति के हैं। अरे उनकी जाति के, उनके अवतार हैं, सब ठीक है, हम लोग कैसे हैं? नहीं नहीं, वो भी चित्त हैं, हम भी चित्त हैं। जिस जाति का अंश होगा उसी का अंश ही होगा। देखो, ये पृथ्वी है मिट्टी की, इसका एक ढेला उठाओ तो ये ढेला बोलेगा, मैं पृथ्वी का सजातीय तत्व हूं, छोटा हूं तो क्या हुआ।
हूं तो पृथ्वी। तो चित्त होने से जीवात्मा भी श्री कृष्ण का सजातीय है, किंतु ये जीवात्मा का जीवत्व भी श्री कृष्ण के द्वारा चलता है। इसकी सत्ता पृथक नहीं है, श्री कृष्ण ही इस केस में चेतना प्रदान किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यन मनसा न मनुतेजे नाहुर्मनोमतम, यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् प्राणेन न प्राणिति। ये जो इंद्रिय मन बुद्धि में हमारी तत्त कर्म करने की शक्ति है, वो भी भगवान से ही आती है। आंख मरने के बाद भी रहती है, कान मरने के बाद भी रहते हैं। भगवान की शक्ति पाकर ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि वर्क करते हैं। आत्मा की कौन कहे। इसलिए सजातीय होते हुए भी चूंकि इनका अंशी और इनका नियामक, गवर्नर, संचालक, शक्तिदाता भगवान है, इसलिए ये भी सजातीय है, लेकिन सजातीय भेद शून्य है। इनकी पृथक पर्सनैलिटी अपनी नहीं है। पावर हाउस से एक स्विच को ऑफ किया, सारे शहर में अंधेरा। तो सजातीय भेद शून्य श्री कृष्ण सिद्ध हुए, अपने अनंत अवतारों के भी अंशी और जीवों के भी अंशी और दोनों के गवर्नर। इसलिए अब विजातीय भेद सुनिए। विजातीय माने विरोधी, जैसे मनुष्य का विरोधी है पशु, पक्षी। तो क्या ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान की विरोधी हो? अगर है तो भगवान अद्वितीय तत्व नहीं कहलाएगा। है, उसका नाम माया। क्यों विरोधी क्यों कहते हो उसको? इसलिए कि ब्रह्म और जीव दोनों तो चित्त हैं, चेतन है, और माया जड़ है। तो चेतन का विरोधी तत्व है जड़। जैसे देखो तकिया जड़ है, ये चेतन का विरोधी है। अरे आपका शरीर ही जड़ है। चेतन के द्वारा कोई चेतन बना दिया जाए, ये तौलिया हिलने लगा, ये हिलाने वाला हाथ है, तौलिया चेतन नहीं है, वो जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया। तो एक तो भगवान की शक्ति है अपरा अपरेजमितस्त्वन्याम मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मायाधीश ज्ञान गुण धामु सोदासी रघुबीर की। ये भगवान की शक्ति है। और शक्ति शक्तिमान में भेद होता ही नहीं। और फिर जड़ शक्ति है, ये तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती है बिना भगवान की पावर को पाए। और अगर भगवान की पावर को पाया है तो वो क्या नहीं कर सकती। भगवान के पावर के बिना क्या कर सकती है, और भगवान की पावर को पाकर क्या नहीं कर सकती। भगवत प्राप्ति को छोड़कर जितने भी ऋषि योगींद्र मुनींद्र आदि बड़े बड़े हैं, हुए हैं, होंगे, किसी की शक्ति नहीं जो उस माया को जीत सके। चैलेंज है। मामेओ ये प्रपद्यन्ते, अकाट्य सिद्धांत है। ये मामेव क्यों? इसलिए कि मम माया,
मैं पावर दे रहा हूं। तुम मुझको कोई जीते तब मेरी माया को जीत सकता है। कंक्लूजन ये। अब भगवान को कौन जीते? न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते न त्वत्समोस्तभ्यधिका कुतोन्य। उनके समान ही कोई नहीं तो जीते कौन? तो फिर माया को भी कोई नहीं जीत सकता। 8 सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त कर ले, आकाश में उड़े, बड़ी बड़ी सिद्धियों के बड़े बड़े चमत्कार किया करे, लेकिन माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये माया वही है, जड़। हाँ वही है। देखो, तौलिया कुछ नहीं कर सकता, ये डंडा कुछ नहीं कर सकता, ये लठिया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हाथ में आ जाए और किसी के सिर पर मार दो तो मर्डर कर सकती है। ये हाथ का कमाल है। भगवान की शक्ति पाती है तब ये सृष्टि करती है। शक्ति माइनस सृष्टि समाप्त। तो ये माया विजातीय है, विरोधी शक्ति है, जड़ है। इसलिए तो क्यों जी, एक शक्ति तो निकली, जड़। हाँ निकली तो, लेकिन उसका भी गवर्नर वही है और वो शक्ति भी उसी की है। जैसे जीव उसकी शक्ति है चेतन, ऐसे माया उसकी शक्ति है जड़। ये दो ही शक्ति तो है उसकी, एक तटस्थ और एक बहिरंग। और ये दोनों शक्तियां उसी से चल रही हैं। आधार वही है, आधार हटा लो, बात खत्म। इसलिए विजातीय भेद शून्य भी हुआ वो अद्वय ज्ञान तत्व, यानी श्री कृष्ण। सारे अवतार भी उसके अंश और उसकी शक्ति से चल रहे हैं और सारे जीव भी उसकी शक्ति से शासित हैं, नियंत्रित हैं, नियम्य हैं। और जड़ माया भी उसी से नियम्य है, उसी से चलाई जाती है, वो गवर्न करता है। इसलिए वो स्वयं सिद्ध तत्व है। जीव स्वयं सिद्ध नहीं है क्योंकि भगवान की अपेक्षा है। माया स्वयं सिद्ध नहीं है क्योंकि भगवान की अपेक्षा है। उसके बिना काम नहीं चलेगा उसका। वो एक प्रकार से आजाद नहीं, स्वतंत्र नहीं, बंधन में है। इसलिए स्वतंत्र स्वयं सिद्ध अद्वय ज्ञान तत्व केवल श्री कृष्ण है।